Dear students, respected teachers, and all the viewers, may peace be upon all of you. Once again, welcome you to my YouTube channel, Mastering Mathematics for Engineer Majidami. Today is the sixth lecture of this chapter, Integration. Dear students, in chapter number 5, वो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, you did these three formulae, these three. तो आज मैं कोशिश करता हूं कि मैं इन तीन फार्मूलों पे क्वेश्चंस आपको कराऊं ताकि आप कंफर्टेबल फील कर सके इन तीन फार्मूलों के साथ. ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. फॉर एग्जाम्पल, डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया मिसाल के तौर पर. पहले मैं करता हूं ये वाला क्वेश्चन, ये वाला. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, ये जरा आप सॉल्व करके दिखाएं मुझे. ठीक है जी, it seems a very simple question, and it is a simple question provided you know the method, the procedure how to solve it. इंटीग्रेशन में मेन कमाल स्टूडेंट ये है कि आपको पता हो कि ये कि अब डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, a slight change in this question will make a lot of difference. For example, if this question were this question, अगर ये क्वेश्चन कुछ यूं होता, then it is a totally different question and it needs a total different approach. कैसे करें इसको बताएं जरा कमेंट सेक्शन में पॉज करके वीडियो. ओके डियर स्टूडेंट, इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. यहां पे तो आप डियर स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं कि नीचे फंक्शन है, अबाव इसका डेरिवेटिव वी कैन ऑब्टेन बाय मल्टी जस्ट 2 इज मिसिंग, द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर इज 2x. सो ऑल वी नीड टू डू इज मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय 2. Multiplying and divide by 2. Right students, ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया. Now I can take this constant into the integration, or we can take it out. Constant can be taken into or out of the integral symbol. So the black 2 will be at its place and the blue 2 goes inside. Constant can be taken inside of integral sign ये. Now you can clearly see by that theorem कि below is a function, above is the derivative. Its answer is 1 by 2 और ये आपका बनेगा natural log of x square plus 16 plus c. This is your final answer. But this is a totally different question, dear students. यहां पे तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन ऐसा है, ये तो आप नहीं कर सकते स्टूडेंट्स कि 2x से मल्टीप्लाई ओवर डिवाइड किया. राइट, 2x से मल्टीप्लाई ओवर डिवाइड किया. क्या गलती है इसमें? इसमें क्या गलती है इस स्टेप में बताएं? कोई गलती नहीं इसमें. हमने जस्ट 2x से मल्टीप्लाई ओवर डिवाइड किया, 2x से हमने मल्टीप्लाई ओवर डिवाइड किया. अब इस स्टेप में गलती है जो मैं कर रही हूं. अगर किसी के माइंड में ये हो, that's why I want to take the confusion, the mystery out of your mind. ये कैसे, ये 2x कैसे अंदर गया, ये x कैसे अंदर गया, ये तो वेरिएबल है. वेरिएबल कैसे आप अंदर बाहर कर सकते हैं इंटीग्रल सिंबल के? तो ऑफ कोर्स इट इज टोटली रॉन्ग. होपफुली 90% स्टूडेंट्स को पता था, जिनको नहीं था पता उनको मैंने बताया कि ये कैसे अंदर. इस स्टेप में देयर इज नो मिस्टेक. आई जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2x. ओके, बट अब इसमें ये अंदर कैसे गया, इसका तो मतलब है कि वेरिएबल आप अंदर बाहर कर सकते हैं. देयर इज नो सच थ्योरम. ऑफ कोर्स वी नो कांस्टेंट कैन बी टेकन आउटसाइड ऑफ इंटीग्रल या इनसाइड ऑफ इंटीग्रल सिंबल. ओके, तो अब इसको करना है मैंने आपके सामने सॉल्व. अब डियर स्टूडेंट्स, यह सब्स्टिट्यूशन से करें, सब्स्टिट्यूशन के बगैर भी आप कर सकते हैं. ऑफ कोर्स पहले आप करें सब्स्टिट्यूशन के बगैर, चलिए, बट आई डोंट रिकमेंड. ठीक है, इट्स ओके, कोई गलती इसमें नहीं है, मगर बुक्स में अमूमन देते हैं कि आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करें. इसको मैंने आई बोला. क्या बोला स्टूडेंट्स? आई. अच्छा, इसका क्या मतलब है, इस थ्योरम नंबर 3 का या फार्मूला, इसका फार्मूला नंबर 2. इसका मतलब है क्योंकि कांस्टेंट हो, फॉर एग्जांपल ऊपर अगर 2 हो, नीचे x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो, तो बाय दैट थ्योरम इट विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x बाई 2 प्लस c. ठीक है, तो यहां पे आप इसको लेके स्क्वायर फॉर्म में
16 will be written as 4 square. Now pay attention to this formula. अगर आप इस फार्मूले को फोकस करेंगे तो here it says x square plus a square, where a is some real number. In this case the a is 4, so we should have this a in the denominator as well. Below it is a square and this a should be present in the denominator. A square below, a should be in the denominator. So 4 square, a square 4 is a, और ये a यहां पे होना चाहिए, तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाई 4. ठीक है स्टूडेंट्स, 4 से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, कांस्टेंट है, अंदर बाहर आप कर सकते हैं, तो 1/4 बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और ये जो स्टूडेंट्स ये 4 में अंदर ले गया 4. अब आप यहां पे देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि इट इज दिस फार्मूला, टेंजेंट इनवर्स, ये फार्मूला है 1/4 अपनी जगह, और ये जो है ना आपका ये फार्मूला है a डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, टेंजेंट इनवर्स x बाई 4 प्लस c. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन. ठीक है स्टूडेंट्स, आप सब्स्टिट्यूशन से करें. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये क्वेश्चन कहा, 2-3 मेथड से. हमारी बुक्स में नॉर्मली ये गिवन होता है कि इस तरह का कोई क्वेश्चन अगर हो, नोट, इस तरह का कोई क्वेश्चन अगर हो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसको अगर आप सब्स्टिट्यूशन से करना चाहें, सब्स्टिट्यूशन के बगैर करना चाहें, देन स्टूडेंट्स इट इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. यू जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई ए, you just multiply and divide by a, and at the end it is that theorem, tangent inverse x by a. अक्सर आ जाता है एमसीक्यू में आपको ये क्वेश्चन, ये किसके बराबर है जी, 1/a टेंजेंट इनवर्स x by a प्लस c. ठीक है जी, मगर अगर आप सब्स्टिट्यूशन से करना चाहें तो हमारी बुक्स वगैरह में हमें देता है वो कि बाय सब्स्टिट्यूशन. If you come across integral like this, of this form, 1 upon x square plus a square, and if you solve it, you want to solve it without substitution, then it is straightforward. तो put x by a को आपने कहना है u या t whatever, वो तो मैंने आपको, मेरे ख्याल से सब्स्टिट्यूशन 1 हमारा है लेक्चर नंबर 4, वहां पे मैंने आपको बताया, इट इज द सेकंड लेक्चर ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ठीक है स्टूडेंट्स, तो पुट u इज इक्वल टू x बाई a. यहां पे a क्या है स्टूडेंट्स, चलिए इसको आप i नाम दे, सोल्यूशन i x स्क्वायर प्लस 16, और 16 हमारा है 4 स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट x बाई 4 इज इक्वल टू u. तो x यहां से हमारा आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, यहां से आप देख सकते हैं कि x आ जाएगा 4u, और dx की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसका जरा करें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. u इज द आउटपुट, x इज द इनपुट, d बाई dx. होपफुली यू अंडरस्टैंड. सो हियर आई एम गेटिंग दिस थिंग du by dx, and on the right side I have 1 upon 4. I need the value of dx, which from here is 4 du. तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से आप, लेट मी चेक द कैमरा, नजर आ रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल आ रहा है, इट्स ओके. तो यहां से डियर स्टूडेंट्स ये हमारा आ जाएगा i इज इक्वल टू 1 अपॉन ये x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 4u, और dx की वैल्यू ये dx की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स, ये dx की वैल्यू, ये ग्रीन dx, यहां से आ जाएगा 4du. ठीक है, अब आप नीचे से आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, इन द डिनोमिनेटर इट इज 4du, नीचे है 4 स्क्वायर,
यू स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अच्छा, ऊपर में से 4, नीचे से 4 स्क्वायर कॉमन और बाहर जाएगा फिर ये कैंसल हो जाएगा 1/4। और डियर स्टूडेंट्स, ये तो में स्टैंडर्ड फार्मूला है। पता है आपको स्टूडेंट्स ये फार्मूला? टेंजेंट इनवर्स यू प्लस सी, और यू की जगह आप अपनी वैल्यू लेके x/4। ठीक है जी, टेंजेंट इनवर्स x/4 ये आपका फाइनल यू की जगह आप अपनी वैल्यू। ये फार्मूला याद है आपको स्टूडेंट्स? ये फार्मूला कौन सा फार्मूला है? ये तो मेरे ख्याल में है फार्मूला नंबर 7, लेक्चर नंबर 1 में बताया मैंने आपको। इस तरह एक फार्मूला है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड फार्मूला है टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। तो देखा डियर स्टूडेंट्स आपने ये क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, विदाउट सब्स्टिट्यूशन बड़ा इजी हो जाता है। मगर सब्स्टिट्यूशन से देखा आपने, सब्स्टिट्यूशन वो डिफिकल्ट या इजी, इट इज सेपरेट स्टोरी, बट इट इज स्टैंडर्ड। सब्स्टिट्यूशन कम से कम स्टैंडर्ड है, तो आप कोशिश करें कि स्टैंडर्ड फॉलो करें। ठीक हुआ जी। अब इसको हम मिटा सकते हैं। अच्छा, अब यही क्वेश्चन आप एक अजीबोगरीब सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। या आपने क्यों x/4 को क्यों आपने यू कहा? ये तो उन लोगों ने सोचा है कि ये x/4 को हम यू कहेंगे तो फिर ये x बन जाएगा 4u, तो स्क्वायर में है 4 स्क्वायर फिर बाहर जाएगा। इट इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, सोचो विचार के बाद ये चीजें इन्होंने हमें दी हैं, चीजें बिल्कुल आसान बनाने के लिए। अच्छा, अब यही क्वेश्चन आप एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन से। डियर स्टूडेंट्स, वो ऐसा है कि पुट लेट x इज इक्वल टू 4 टेंजेंट थीटा। लेट x इज इक्वल टू 4 टेंजेंट थीटा। फर्ज करें x को मैंने 4 टेंजेंट थीटा बोला। अब इसमें नॉर्मल स्टूडेंट्स इतने कंफ्यूज होते हैं कि सर x इज इक्वल टू 4 टेंजेंट थीटा, इसमें क्या कंफ्यूजन है आपको? At the end of the question I will explain this. अच्छा, differentiate both sides with respect to theta. Differentiate both sides with respect to theta. तो my dear students, right side पे 4 constant है, बाहर जाएगा। Derivative of tangent theta is secant square theta dx by d theta, and I need the value of dx. dx यहां से आ जाएगा 4 secant square theta d theta। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे आप dx की जगह पुट करेंगे क्या? 4 secant square theta d theta, राइट। अच्छा, अब ये ऊपर आएगा 4 secant square theta, नीचे ये है 4 square is 16, ऊपर में से 4 बाहर गया, नीचे 16 कॉमन हुआ। आई मीन दिस स्टूडेंट्स, ये मेरा मतलब है। और फिर 16 बाहर जाएगा, बाहर क्या आया? 1/4। अच्छा स्टूडेंट्स, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बी बराबर है सीकेंट स्क्वायर थीटा के, ये कैंसिल हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इसके बाद हम लिख सकते हैं 1/4, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज थीटा प्लस सी। और थीटा की वैल्यू आप यहां से निकाले, थीटा की वैल्यू, शाबाश, x/4 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, फ्रॉम विच वी कैन गेट टेंजेंट इनवर्स x/4 इज इक्वल टू थीटा। तो इस थीटा की जगह आया टेंजेंट इनवर्स, वहां से टेंजेंट इनवर्स x/4 प्लस सी, वही आंसर आया जो थोड़ी देर पहले हमने ऑब्टेन किया उस मेथड से भी। ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राइट स्टूडेंट्स, होपफुली आपका अच्छा, इसको जरा एक्सप्लेन करें। x इज इक्वल टू 4 टेंजेंट थीटा, ये क्या प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में अगर आप कंफ्यूज हो तो यू कैन वॉच माय फर्स्ट लेक्चर्स। आप इसको सिंपल दें ट्रिग्नोमेट्रिक
रेशो 0 1, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 0 1 बाय माजिद अमीन। तो आपको इन ये चीजें आ जाएंगी और वहां से मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कराई है आपको। उम्मीद है आपको वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो देखने के बाद योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। इसको फॉर एग्जांपल स्टूडेंट कहेगा कि सर सिर्फ इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर दे, लेट एक्स इज इक्वल टू 4 वेयर एक्स इज सम नंबर, एक्स इज सम नंबर। डियर स्टूडेंट्स, अब जैसे फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल यहां पे कोई नंबर आप ले, मिसाल के तौर पर एक नंबर आप ले 2। अब इस 2 को मैं मुख्तलिफ तरीकों से अपेयर करवा सकता हूं, ठीक है। जैसे इस एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं डियर स्टूडेंट्स अंडर रूट 4, इसको मैं लिख सकता हूं फॉर एग्जांपल 3 - 1, इसको लिखा जा सकता है sin 90 + 1। क्या प्रॉब्लम ले, ये सारे 2 है, जस्ट अपीयर्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स। अच्छा, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं डियर स्टूडेंट्स 2, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं कि लेट 2 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, इसका मतलब क्या है? लेट 2 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, इसका मतलब है कि ऐसा एक एंगल एग्जिस्ट करेगा जिसका टेंजेंट करके मुझे 2 मिलेगा। अब अनफॉर्चुनेटली वो एंगल मुझे नहीं था पता, दैट्स वाई इसको मैंने कहा 2। मामूली सी मेहनत करके आप ये एंगल मालूम कर सकते हैं। लेट मी टेक माई कैलकुलेटर। ऑफ कोर्स टेंजेंट इनवर्स आप करेंगे। ये डियर स्टूडेंट्स आप करें शिफ्ट टेंजेंट इनवर्स 2 63, एक नॉन टर्मिनेटिंग एंगल है, एक नॉन टर्मिनेटिंग एंगल है, मगर इट्स ओके, आप लोग समझ गए। 4 3 4 9 4 8 8 2 एंड सो ऑन। आप इतनी जरूरत नहीं है आपको। आप अगर इसको 63.435 अगर कहें तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। देखा आपने, इसका क्या मतलब है? 2 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो कोई भी नंबर, और आप लोगों ने तो पढ़ा है डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस चैप्टर नंबर 12 में भी मैंने आपको डोमेन और रेंज, ये तो आप नहीं कह सकते डियर स्टूडेंट्स 2 इज इक्वल टू साइन थीटा, ये तो गलत है, बिकॉज साइन थीटा का तो रेंज -1 और 1 है। साइन थीटा से 1 से ज्यादा वैल्यू पॉसिबल नहीं होती, ये तो पॉसिबल नहीं होती डियर स्टूडेंट्स। ये कैसे आया? साइन थीटा से तो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है 2। टेंजेंट का रेंज बराबर है ऑल रियल नंबर, दैट्स व्हाई वी गो फॉर टेंजेंट। अच्छा, इस तरह ये जो आपने लिखा है 4 रेंज, ऐसा भी मैं लिख सकता हूं डियर स्टूडेंट्स। मैं अगर लिखूं 2 इज इक्वल टू 7 टेंजेंट थीटा, नो प्रॉब्लम विद दिस। एक एंगल एग्जिस्ट करेगा जिसका टेंजेंट किया जाए, फिर उसको 7 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 इसके बराबर हो जाएगा। नाउ दिस थीटा इज एन अननोन एंगल, मुझे नहीं पता है। आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। 2/7 टेंजेंट इनवर्स 2/7 15.94 15.94 945 है, बट इट्स ओके, ठीक है। राइमो अल्तरा शकीन नजाको गजान सर खैजा गुतकोरा चलो मौलूद इज द कवा 2 इज इक्वल टू 7 टेंजेंट 15.94। इसका ये मतलब है लेट एक्स इज इक्वल टू 4 टेंजेंट थीटा, कोई सा नंबर है, कोई सा यहां पे। अच्छा, और ये मैंने कहां से लिखा? ये वही बात है कि इस तरह का कोई इंटीग्रल अगर हो तो आपने लिखना है कि लेट एक्स इज इक्वल टू 8 टेंजेंट थीटा। यानी ये 4 क्यों मैंने स्पेसिफिकली लिया? इसलिए मैंने लिया कि ये इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने का तरीका है कि या तो आपने एक्स को कहना है ए टेंजेंट थीटा, या आपने एक्स को एक्स बाई ए को कहना है यू। इधर यू पुट एक्स बाई ए इज इक्वल टू यू, और यू पुट ए टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स। इन बोथ केसेस यू एंड अप विद द सेम आंसर। और सब्स्टिट्यूशन के बगैर तो वो तो आपने देखा बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ठीक है जी, होपफुली दिस क्वेश्चन इज क्लियर। तो ये हमने आपका ये क्वेश्चन। अच्छा, अब जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि ये ए आपका कोई एग्जैक्ट नंबर हो। अब एक क्वेश्चन कराते हैं आपको, नो नीड टू गो फॉर सब्स्टिट्यूशन। अब जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, ये भी उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है।
एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो डियर स्टूडेंट्स क्या आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करें 3 के साथ, नीचे 9 ऑलरेडी 3 स्क्वायर है और ये वही क्वेश्चन है मगर यहां पे 4 की जगह 3 टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई 3 प्लस सी। अब व्हाट इफ यू हैव क्वेश्चन लाइक दिस, यानी वो एग्जैक्ट स्क्वायर ना हो, तो आपको पता है कि फिर देन वी गो फॉर स्क्वायर रूट। कोई भी नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम लिख सकते हैं, कोई भी नंबर किसी नंबर का स्क्वायर रूट हम लिख सकते हैं। जैसे अगर कोई बास परफेक्ट होंगे, जैसे 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, 16 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, अगर नहीं होता तो आप यू गो फॉर स्क्वायर रूट, जैसे 7 इज इक्वल टू अंडर रूट 7 स्क्वायर, इट्स ओके, 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर। तो ये हम ये चूंकि इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। Now here under root 7 plays the role of a square, and we should have a in the denominator, multiplying and divide by under root 7. अंडर रूट 7 से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, 1 अंडर रूट 7 अपनी जगह। ठीक है, अब आप ये देखें, ये आपका आएगा डियर स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली यही फार्मूला है, टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट 7 प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे आपने ये देखा कि ये हमारा कोई जरूरी नहीं है कि इसका ये एक ऐसा नंबर हो, जरूरी नहीं है कि ये आपका ऐसा कोई नंबर हो जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे 16 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, 49 इज इक्वल टू 7 square. It may be a number like under root, it may be a number like 3. So you just write it as under root 3 square. Okay. So I think that's enough for formula number 2. यहां पे अब इसको मैं यहां से मिटा दूंगा। अब इस पे जरा क्वेश्चन लें, इस पर आप एक एग्जांपल लें। इस पर फॉर एग्जांपल एग्जैक्ट अगर कोई नंबर हो, जैसे कोई क्वेश्चन है हमारा यहां पे, डियर स्टूडेंट्स अगर ये यहां पे हो 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बाय दिस फार्मूला साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल। अच्छा, अब ये क्वेश्चन हमने आपको दिया, कोशिश करें आप 1 डिवाइडेड बाई, फॉर एग्जांपल दिस इज 9, तो ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है डियर स्टूडेंट्स। आप इसको लिखेंगे 3 स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई 3, इसका आंसर है बिल्कुल वही चीज है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आंसर ये आप लिखेंगे 3 स्क्वायर और फिर ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स बाई 3 प्लस सी, राइट। अच्छा, यहां पे अगर ये कोई ऐसा नंबर हो, फॉर एग्जांपल 7, ये वही बात, तो डियर स्टूडेंट्स इट विल बी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट एक क्वेश्चन है या इस पर 7 will be written as under root 7 square, और ये आपका आ जाएगा वही फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स बाई ए यहां पे है अंडर रूट 7 है, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। मैंने आपको कराना क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन पे, तो वो तो ये डायरेक्ट हो पर तो फार्मूला है। स्टूडेंट्स आप जरा ये क्वेश्चन ट्राई करें, मिसाल के तौर पर 9 माइनस 2x स्क्वायर। अब पहले आप इसको करें सब्स्टिट्यूशन के बगैर, फिर आप करें सब्स्टिट्यूशन, एंड आई ऑलवेज रिकमेंड सब्स्टिट्यूशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको अगर आप सब्स्टिट्यूशन के बगैर करना चाहें, 9 माइनस 2x स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहां पे by this formula we should have square on a variable, यहां पे इसके साथ 2 है, 2 has to be removed, how, by taking common, 2 common क्या क्या बचा, 9 by 2 minus x square। अब this square root will be applied to both of them, I mean 2 and 9 by 2 minus x square as well। अब ये 1 by under root 2 तो बाहर गया, ओके। अब वही बात, इसको आप किस तरह लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। होपफुली यू नो द बेसिक्स ऑफ
मैथमेटिक्स, ये √3/√2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये वही चीज है, ए यहां पे सिंपल हमारा 3/√2 है, ए इज एनी रियल नंबर, सो बाय फार्मूला इट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स x by a, एंड a is 3/√2। राइट स्टूडेंट्स, फिर आप इसको लिखेंगे साइन इनवर्स √2x/3, वेरी सिंपल। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब यहां पे आप जरा आ जाएं, क्या किया जाए इसके साथ, सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, चूंकि इस फार्मूले के मुताबिक वी शुड हैव स्क्वायर ऑन अ वेरिएबल, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, चलिए इसको मैंने आई नाम दिया, इसको हम ऐसा तो लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दिस, एनी कंफ्यूजन? ओके, 9 माइनस √2x होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पे इस फार्मूले को, इसको वो फॉर्म देने के लिए आप कैसा लिखें, लेट t इज इक्वल टू √2x या u। ठीक है जी, तो √2x, √2 इंटू एक्स को आपने t कहा, ओके। तो यहां पे उस फार्मूले के साथ मैच करने के लिए, वो फॉर्म बनाने के लिए, यह आपका आ जाएगा t²। नाउ व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ dx, तो आप डेरिवेटिव करें, डिफरेंशिएट करें बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ √2x इज √2। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ √2x इज √2, तो dx की वैल्यू यहां से आ जाएगी dt/√2। ये स्टूडेंट जी मैंने आपको बताया है वहां पे लेक्चर नंबर 4 में, आई थिंक, या एक्चुअली हम डिफरेंशियल करवाते हैं, टेक डिफरेंशियल ऑफ बोथ साइड्स, मगर अनफॉर्चुनेटली वो डिफरेंशियल अक्सर लोगों को नहीं पता हो, तो आप ऐसा ही करें, इट्स ओके, यह जाएगा आपका dx, या आप करेंगे टेक डिफरेंशियल ऑफ बोथ साइड, और डिफरेंशियल जैसे डिफरेंशियल ऑफ साइन x बराबर है cos x dx, डिफरेंशियल, मगर खैर रिजल्ट वही आएगा, तो आप ऐसा ही करें। डिफरेंशियल मींस द प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव एंड dx, अगर वो फंक्शन ऑफ x हो तो dx यहां पे आ जाएगा dt/√2। राइट स्टूडेंट्स, अब ये 1/√2 बाहर जाएगा, और दिस 9 कैन बी रिटन एज 3। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये एग्जैक्टली वही फार्मूला है, फार्मूला नंबर 1, a² माइनस x, यहां पे t वेरिएबल है हमारे लिए, तो ये फार्मूला आपका हुआ साइन इनवर्स t/3 प्लस c, और t की जगह आप अपनी वैल्यू लेके, विच इज √2x। राइट स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया सब्स्टिट्यूशन से भी और बगैर सब्स्टिट्यूशन के भी। अब आप जरा करें फार्मूला नंबर 3। मिटाएं इसको, ओके। डियर स्टूडेंट्स, अगर इस पर बना बनाया क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं, इस पर फॉर एग्जांपल ये 2 है ऊपर, x² माइनस 2², तो देन इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ये तो यही क्वेश्चन है, और इसका आंसर होगा सीकेंट इनवर्स x/2 प्लस c। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर थोड़ी बहुत कमी बेशी हो तो वो तो आप पूरा कर लेंगे, थोड़ी बहुत का मतलब है कि कांस्टेंट। ये डियर स्टूडेंट्स, ये फॉर एग्जांपल अगर आ जाए आपका, लेट्स से यहां पे ये ऑलरेडी हो 3², पता है मैंने आपको, अगर यहां पे कोई ऐसा नंबर हो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे 7, तो आप फिर इसको लिखेंगे √7², नो प्रॉब्लम, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया। अब यहां पे 3 की कमी है, तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 3 करेंगे, फिर तो यही क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स आपका। x/3 प्लस c। ठीक है जी, सो अब ये क्वेश्चन जो है ना, मिसाल के तौर पर ये मैंने यहां पे x दिया, और ये आपका है x², फॉर एग्जांपल 5x² माइनस
एक्स इंटू 5x² माइनस, मिसाल के तौर पर डियर स्टूडेंट 7। चलिए अब ये क्वेश्चन आप करें बाय सब्स्टिट्यूशन एंड विदाउट सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन से भी करें और उसके बगैर भी आप करें। तो सब्स्टिट्यूशन के बगैर अगर आप इसको करते हैं तो आई थिंक नो प्रॉब्लम, आई इज इक्वल टू एक्स 5x² माइनस 7। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अच्छा तो इसको फिर हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये आपका होगा अंडर रूट, सॉरी 5 हम कॉमन करेंगे, क्या बचेगा x² माइनस 7/5 कॉमन क्यों किया हमने, बिकॉज इस फार्मूले के मुताबिक ये स्क्वायर शुड बी ऑन द वेरिएबल। ओके, ये विदाउट सब्स्टिट्यूशन अगर आप करना चाहिए सब्स्टिट्यूशन से तो फिर हम वहां पे कर देंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ अब आप ये अंडर रूट 5 स्क्वायर रूट विल बी अप्लाइड टू 5 एज वेल, और ये यहां पे आपका x² माइनस 7/5 और ये आपका है dx, राइट स्टूडेंट्स। अच्छा अब 1/√5 विल बी टेकन आउट, x, अच्छा इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स x² माइनस अंडर रूट 7/5 होल स्क्वायर, ये ठीक हुआ। अब ये आपका a हुआ, a², a शुड बी प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर, सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई अंडर रूट 7/5। आपने अंडर रूट 7/5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही फार्मूला है सीकेंड इनवर्स, और डियर स्टूडेंट्स ये आपका फिर अंडर रूट 7 भी है, अंडर रूट 5 भी है। ठीक है, एक स्टेप मैंने स्किप किया, इसमें से कैंसिल हुआ, 1 ओवर अंडर रूट 7 डियर स्टूडेंट्स, और ये आपका एग्जैक्टली यही फार्मूला है सीकेंड इनवर्स x बाई ए आपका यहां पे है अंडर रूट 7/5 प्लस सी, ये फिर आपका होगा अंडर रूट 7 होल अंडर रूट 5, तो ये अंडर रूट 5 फिर ऊपर जाएगा। डियर स्टूडेंट्स इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ऐसे एक फिर आप इसको एक स्क्वायर रूट में इनक्लोज करें, अंडर रूट 5/7। ये आपका फाइनल आंसर हुआ, दैट्स आवर आंसर फाइनल। ठीक है स्टूडेंट्स, x बाई अंडर रूट 7/5 या, अच्छा अब आप इसको करें डियर स्टूडेंट्स सब्स्टिट्यूशन से, तो सब्स्टिट्यूशन से आप इसको करें डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक इससे पिछला क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह मिलता जुलता क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल इसको हमने आई कहा, नो कंफ्यूजन डियर स्टूडेंट, इट हैज टू बी रिटन एज ये वाला अंडर रूट 5x होल स्क्वायर। ठीक हुआ स्टूडेंट्स। अच्छा अब हमने क्या करना है, इसको हमने कहना है t, उस फार्मूले के मुताबिक x², द पावर शुड बी ऑन द वेरिएबल स्क्वायर, तो लेट में लिखता हूं t इज इक्वल टू अंडर रूट 5x, तो ऑफ कोर्स x बराबर होगा t डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5x, और इसको हमने t कहा t² माइनस 7। अच्छा dx की वैल्यू डेरिवेटिव करें दोनों साइड्स का, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा अंडर रूट 5। इससे हम लिख सकते हैं कि dx इज इक्वल टू dt डिवाइड बाई अंडर रूट 5। राइट स्टूडेंट्स। अच्छा अब ये अंडर रूट 5 तो कैंसिल हुआ, और इस 7 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 7 होल स्क्वायर, आई थिंक नो कंफ्यूजन। अब ये कैसे बना, ऐसे बना, dt। डियर स्टूडेंट्स
अब ये करने के लिए आप करें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई अंडर रूट 7। उस फार्मूले के लिए ए स्क्वायर ए शुड बी प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने इसको अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ओके, आई थिंक सिंपल। अब डियर स्टूडेंट्स ये वही फार्मूला है, जस्ट इसमें वेरिएबल आपका टी है, तो ये बनेगा स्टूडेंट्स 1/√7 सीकेंट इनवर्स टी डिवाइड बाई अंडर रूट 7 प्लस सी और टी की जगह आप लेके अपनी वैल्यू विच इज अंडर रूट 5x, और ये फिर आप एक में कर देंगे एक स्क्वायर रूट में, तो डियर स्टूडेंट्स वही आंसर आपका आएगा ये ऐसे अंडर रूट 5/7 इंटू एक्स। तो ये आपका बिल्कुल वही आंसर, आंसर तो जाहिर है एक ही आंसर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस लेक्चर में आपने तीन फार्मूलों को बिल्कुल मेरे ख्याल से मास्टर किया। नाउ देयर शुड बी नो कंफ्यूजन इन दीस थ्री फार्मूले। अगली वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन में मजीद क्वेश्चंस करेंगे। तो लेक्चर नंबर 7 तक हमें इजाजत दे, अपनी दुआ में जरूर याद रखें। डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज।